राधे राधे सभी भक्तों को। तो मैं आज दिखाने वाली हूँ आपको कि मैं मॉर्निंग पूजा कैसे करती हूँ अपने लड्डू गोपाल की। तो मैंने आज दोनों केशव और माधव को नहला लिया है। उसके बाद मैं इन्हें कपड़े पहना रही हूँ केशव को। ये गर्मी के हिसाब से बहुत ही अच्छे कपड़े हैं, बट मैंने इन्हें हाथों से नहीं बनाया है, मैंने इन्हें शॉप से ही ख़रीदा था। मुझे कपड़े बनाने नहीं आते हैं, तो मैं इन्हें घर से बनाए हुए कपड़े नहीं पहनाती। मैं इन्हें अकेले कपड़े जितने भी लाती हूँ सब शॉप से ख़रीद कर ही लाती हूँ। तो केशव को कपड़े पहना दिए हैं। अभी गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, तो इस हिसाब से हल्के ही कपड़े पहनाने चाहिए गर्मियों में। तो मैंने वैसे ही कपड़े पहनाए हैं केशव को। केशव कपड़े जल्दी से पहनते नहीं हैं। ये बहुत ही ज़्यादा नटखट हैं केशव छोटे वाले, तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर लेते हैं किसी भी चीज़ को पहनने में। और सबसे बड़ी बात, इन्हें मेकअप भी पसंद नहीं है, तो मैंने इन्हें कपड़े पहना दिए हैं। फिर हम केशव ने कपड़े पहन लिए तो हम माधव को भी कपड़े पहना देते हैं। और ज़्यादातर मैं दोनों के लिए कपड़े सेम ही लेती हूँ, एक जैसे ही। हाँ, बट कभी कपड़े एक जैसे नहीं मिल पाते हैं और कलेक्शन ज़्यादा ही अच्छा होता है, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट ले लेती हूँ। वरना मैं ज़्यादातर कलर में और डिज़ाइन में दोनों में कपड़े एक जैसे ही ख़रीदती हूँ दोनों के लिए। तो ये मैंने दोनों ही ख़रीदे थे। प्राइस मुझे ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। माधव के जो कपड़े हैं वो 40 रुपीज़ के हैं और जो केशव के कपड़े हैं वो 30 रुपीज़ के थे। बट दोनों ही कपड़े अच्छे हैं, कपड़ा भी अच्छा है, फैब्रिक में है थोड़ा अच्छा ही है ज़्यादा समर के हिसाब से। तो दोनों लोगों को कपड़े पहना दिए हैं, तो इनका अब हम श्रृंगार कर देते हैं। तो इनको अभी गर्मी है, इस हिसाब से थोड़ा हल्का ही श्रृंगार करना चाहिए। इस हिसाब से मैं ज़्यादा कुछ के पहनाती नहीं हूँ। एक हल्की सी माला, हाथों में थोड़े से कड़े, बस इतना ही पहनाती हूँ। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि पीरियड में हमें सेवा कैसी करनी चाहिए। तो पीरियड टाइम पे हमें मानसिक सेवा करनी चाहिए। पीरियड से पहले हमें इनके पास ड्राई फ्रूट्स रख देने चाहिए, जिससे ये अपना खुद भोग लगा सके। इन्हें मानसिक रूप से बोल देना चाहिए कि मैं अभी इनकी मानसिक सेवा ही कर सकती हूँ, अभी आपको खुद ही भोग ग्रहण करना होगा अभी लेकर अपना। तो इनके पास कुछ स्नैक्स वगैरह बनाकर और ड्राई फ्रूट्स रख के इनकी पीरियड टाइम पे आप सेवा कर सकते हैं। तो मैंने जब माधव और केशव को कपड़े पहना दिए हैं, इनके लगाने के लिए मैं चंदन भी लगाती हूँ, क्योंकि गर्मी है तो चंदन सेवा तो बहुत ज़रूरी है। मैंने गलती से केशव को पहले लगा दिए थे बाल, मुझे हटाने पड़े दोबारा से, क्योंकि मुझे चंदन लगाना था और बालों को लगा के चंदन आराम से लग नहीं पाता है गर्मी में। तो मैंने अपने हाथ पे लेकर गोपी चंदन को पानी से गीला करके लगाना शुरू किया। तो मैं चंदन को थोड़ा गीला कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दोनों को चंदन सेवा दूंगी गर्मी के हिसाब से। अभी चंदन सेवा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है अभी, तो हम चंदन सेवा भी ज़रूर देंगे केशव और माधव को। तो मैं चंदन लगा देती हूँ दोनों को। चंदन थोड़ा इस तरह से लगाएं कि उनके आँखों पर ना आए चंदन, बहुत ही प्यारे तरीके से, थोड़ा अच्छा भी लगे और उनके मस्तिष्क को थोड़ी ठंडक भी मिले चंदन से, क्योंकि चंदन थोड़ा मस्तिष्क को ठंडा रखता है, इस वजह से थोड़ी ठंडक देता है चंदन। तो मैं केशव के बाल मुझे हटाने पड़े दोबारा से चंदन लगाने के लिए, तो मैं दोनों की चंदन लगा देती हूँ। कमेंट में बताना आप लोगों को मेरे केशव और माधव कैसे लगे, और आपका कोई क्वेश्चन हो मुझसे तो आप ज़रूर पूछना। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना प्यार मुझे ज़रूर देना। तो चंदन लगा दिया है, हम इसके ऊपर रेड चंदन लगा देते हैं जो उनकी शोभा को और ज़्यादा बढ़ा देगा। वैसे तो लड्डू गोपाल देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, बिना श्रृंगार के भी और श्रृंगार से भी। तो रेड कलर का चंदन लगा के हम इनके श्रृंगार की शोभा को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। दोनों ही लाला बहुत ही प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल। हम इनके बालों को लगा देते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण भी अपना श्रृंगार इसलिए करते थे कि उनके कोई चरणों तक ना पहुंच पाए, ताकि वो पागल ना हो जाए, इसलिए वो इतना ज़्यादा श्रृंगार करके रखते हैं कि उनकी लोगों की नज़र उनके चेहरे से ही ना हट पाए। तो अब हम उनके बालों को लगा दिया है दोनों लाला के, केशव और माधव के। तो हम इन्हें कैप पहना देते हैं।
कितने ही प्यारे लग रहे हैं दोनों केशव और माधव। और अब मैं इनके माधव की लिपस्टिक लगा देती हूँ। मेरे केशव को ज़्यादा श्रृंगार करवाना पसंद नहीं है। माधव मेरे श्रृंगार करवा लेते हैं, लेकिन केशव गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं ना, भक्त को ही समझ आता है उनके भगवान का भाव कि वो किस तरीके से खुश हैं और किस तरह से नहीं। तो मैं उन्हें पहचान लेती हूँ जब भी वो गुस्से में होते हैं। गुस्से में होने पर वो एकदम ब्लैक हो जाते हैं। छोटे वाले केशव नटखट भी बहुत है और गुस्से वाले भी बहुत, लेकिन मेरे बड़े लाला माधव बहुत ही प्यारे हैं। ना ज़्यादा गुस्सा करते हैं, लीलाएं तो बहुत करते हैं। तो मैं इन्हें बंसी दे देती हूँ दोनों लोगों को इनकी। अभी फ़िलहाल में मेरे यहाँ पे तुलसा जी नहीं है, इसलिए मैंने इनके लिए तुलसी माला ले रखी है। और तुलसी माला कहते हैं तुलसी के बिना ये भोग ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए मैंने इनके लिए तुलसी माला ला कर दी हुई है। अब जब दोनों लाला तैयार हो चुके हैं, केशव और माधव, तो पूजा की भी तैयारी कर लेते हैं। और पूजा करके इनको भोग भी लगाना है। लाला को भूख भी लगी होगी बहुत ज़ोर की। और आज वैसे भी तुलसा जी मैं कहीं से ले भी आती तो आज संडे था, इसलिए तुलसा जी तोड़ नहीं सकते। तो अब हम लाला की पूजा कर देते हैं, आरती कर देते हैं। उसके बाद हम लाला को भोग लगाएंगे। दीपक जलाने के बाद हम धूप दे देते हैं अपने माधव और केशव को, दोनों लोगों को। चलिए, अब पूजा हो ही गई है, आरती भी कर देते हैं दोनों की, केशव और माधव की। मैं आज इत्र देना भूल गई थी। मैंने पूजा करते टाइम, दीपक लगाते टाइम इत्र लगाया। और मैं एक चीज़ और भूल चुकी थी, दर्पण सेवा देना इनका। आप भी इन्हें दर्पण सेवा ज़रूर दें। वो सेवा मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है, वो मैंने बाद में दिया था इनको दर्पण सेवा। इनका श्रृंगार करने के बाद इन्हें ज़रूर दिखाएं कि ये कैसे लग रहे हैं। माधव और केशव, आपके जो भी लाला हों, उन्हें ज़रूर दिखाएं शीशे में कि वो कैसे कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मैंने अब इनकी पूजा कर दी है, आरती हो चुकी है। तो मैं अब चौकी लगा देती हूँ इनके भोग लगाने के लिए। भोग में वैसे मॉर्निंग टाइम में मैं इन्हें गोला, मिश्री, किशमिश, दूध, इसका भोग लगाती हूँ। वैसे आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। अगर मैं कभी ऐसा चांस पड़ जाता है कि गोला और मिश्री नहीं है, तो मैं इन्हें दूध और बिस्किट भी खिला देती हूँ। वैसे आप चाहें तो इनके लिए सुबह के भोग में बाल भोग भी बना सकते हैं। तो लाला को दोनों को गोला और मिश्री खिलाने के बाद दूध पिला देते हैं। सुबह की सेवा भोग लगाने के बाद यहीं समाप्त करते हैं। और दोपहर का रूटीन है इनका, फिर मैंने भोग लगाऊंगी खाने का। और उसके बाद शाम को, अगर आपको पूरे दिन का रूटीन देखना है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। कमेंट में ज़रूर बताना आपको दोनों लाला के पूरे दिन का रूटीन चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं पूरे दिन का रूटीन इनका कैसे इन्हें रखती हूँ और कैसे पूरे दिन इनके साथ बिताती हूँ अपना। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहें चैनल पर और बहुत सारा प्यार दें। तब तक के लिए आप सभी से मेरी राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।